सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार ये ग्रो ऐप है क्या। ग्रो बेसिकली एक ब्रोकर है जिसकी मदद से आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब कि बेसिकली ब्रोकर है, यहाँ से आप लोग की शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पर जैसे आप लोग ग्रो ऐप के अंदर आओगे, आपके सामने ये पेज आने वाला है। होम पेज कुछ इस तरह का यहाँ पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सबसे टॉप पर ग्रो एप्लीकेशन का लोगो मिलता है, यहाँ पे स्टॉक्स लिखा हुआ मिलता है, राइट साइड में प्रोफाइल, फिर आप लोगों को बारकोड टाइप का मिलता है, सर्च का ऑप्शन मिलता है। इसी के नीचे आप सभी लोग को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मिल जाता है। अब दोस्तों ये निफ्टी 50 है क्या, पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। देखिए भारत के अंदर पचासों कंपनियां, हजारों कंपनियां लिस्ट है। मतलब मान लीजिए मेरे को काम करना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो मैं अपनी कंपनी लिस्ट करूंगा। सेम ऐसे जिसको बिजनेस करना है वो अपनी कंपनी लिस्ट करता है। लेकिन उसमें से कुछ कंपनियां टॉप लेवल पर चलती हैं, जैसे कि भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो आप सभी लोग को निफ्टी 50 के अंदर मिल जाती हैं। फिर बैंक निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप बैंक की कंपनीज मिल जाती हैं। अब सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहां से हमको ये पता चलता है कि मार्केट आज के दिन ऊपर गया या फिर नीचे आया। ऐसे अगर निफ्टी 50 देखें तो आज के दिन करीबन 89 पॉइंट मतलब कि 0.36% नीचे गया है। मतलब कि आज के दिन का शेयर मार्केट नीचे गया है। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स ये इंडाइसेस हैं जहां से हमको ये पता चलता है कि आज के दिन का शेयर मार्केट ऊपर गया है या फिर नीचे आया है। फिर नीचे हम लोग आते हैं तो नीचे आप लोगों को ये एक्सप्लोर का बटन मिलता है, फिर होल्डिंग्स, वॉच लिस्ट एंड मोटर सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहीं पर नीचे ही आप सभी लोगों को मोस्ट बॉटम ग्रो मिलता है। मोस्ट बॉटम ग्रो का मतलब है कि आज के दिन या फिर अभी के टाइम पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कौन से शेयर सबसे ज्यादा बाय करे जा रहे हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जीज, अडानी पावर, बेसी, ये सारे वो स्टॉक है जो इस ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा परचेज करे जा रहे हैं। फिर नीचे आते हैं तो नीचे आप लोग प्रोडक्ट्स एंड टूल, एफएनओ, जहां से आप लोग ट्रेडिंग करोगे, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर इवेंट्स, फिर आईपीओ, ऑल स्टॉक, सारे ऑप्शन मिलते हैं। फिर आप लोग एकदम नीचे आते हो तो आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है जो कि है गेनर्स का। अगर आप लोग गेनर्स को सिलेक्ट करते हो, फिर अगर आप लोग नीचे आते हो तो नीचे आप लोग को वो कंपनियां मिलती हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गेन किया है आज के दिन पे। तो अगर आप लोग लार्ज को सिलेक्ट करोगे तो जो लार्ज कैप की कंपनियां, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस कंपनी ने किया है। तो आज के दिन अडानी ग्रीन एनर्जी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है, करीबन 7.86% का, एंड 90 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन बढ़ा है। तो हाँ, ये कंपनी आ गई। फिर मिड कैप सेलेक्ट करोगे तो मिड कैप में सबसे ज्यादा गेन किसने किया वो मिल जाएगी। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गेन किस कंपनी ने किया वो मिल जाएगा। अगर आप लोग लूजर्स को सिलेक्ट करोगे तो आज के दिन सबसे ज्यादा लूज किस कंपनी ने किया वो लूजर्स के अंदर दिखेंगे। मिड कैप में किसने लूज किया ये सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। तो मतलब कि बेसिकली यहाँ से आप लोग स्टॉक मार्केट को सही से एनालाइज कर सकते हो, कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेंड में चल रहे हैं, किनको परचेज किया जा रहा है, किनका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, किनका प्राइस घट रहा है, ये यहाँ पर होता है। अब ये शेयर प्राइस घटता बढ़ता कैसे है, पहले आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में ये समझा देता हूँ, फिर शेयर्स बाय सेल कैसे करना है, डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करना है, वो सब चीजें भी हम लोग समझेंगे। अब आप ये समझिए कि कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी कंपनी ओपन करी। अब मैंने अपनी कंपनी को 50 करोड़ रुपए तक टच कर दिया है, मेरी कंपनी 50 करोड़ की हो चुकी है। बट अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी को एक्सपैंड करूं, मैं अपनी कंपनी को 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ रुपए तक लेकर जाऊं। लेकिन आप एक बार ये खुद सोचो कि 50 करोड़ रुपए से मेरे को 50,000 करोड़ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कोई भी बंदा अगर होगा तो अगर वो खुद से करने जाएगा उसको काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन
को कितना 152 रुपए देना है, क्योंकि 5 गुना का मार्जिन मिल रहा है। जहां पर आप 1 शेयर खरीदने वाले थे वहां पर आपको 5 शेयर मिलेंगे, लेकिन एक लिमिटेशन ये भी है कि आपको इस शेयर, ये जो ट्रेड है ना, ये सेम डे एग्जिट करना होगा। ये सेम डे से आप होल्ड नहीं कर सकते। आपने आज बाय किया, आपको आज मार्केट क्लोज 3:30 पर होगा, करीबन 3:15-20 से पहले आपको एग्जिट करना होगा। नहीं एग्जिट करोगे तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। आज के दिन ही आप लोगों को अपनी उस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ जाएगा। तो ये होता है इंट्राडे के अंदर। तो इंट्राडे में कम पैसे से ज्यादा प्रॉफिट बन जाता है, इसलिए आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर ज्यादा पैसे कमा सकते हो। फिर आते हैं हम लोग एफएनओ की ओर। आप लोग नीचे आते हो, आप लोगों को मिल जाता है एक एफएनओ का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आ जाता है। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर कम से कम 10-15-20 हजार का कैपिटल होना चाहिए। तो आप तो 10-15-20 हजार के कैपिटल से डेली 10-15-20 हजार रुपए भी बना सकते हो, लेकिन रिस्क बहुत होता है। आपका पैसा सेम डे जीरो भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग जीरो कर भी लेते हैं पैसा अपना, बहुत सारे लोग अपना पैसा लॉस भी करते हैं। और एक और चीज आपको मैं बताता हूं, देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में आप लोग को अच्छा खासा फायदा होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करी तो ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। सेम वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में जो शेयर्स को बाय किया उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स को बाय करना। तो उनको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सालों साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब तक कंपनी है तब तक पैसा पड़ा रहेगा हमारी इस कंपनी में, एंड पैसा लगातार बढ़ता ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनी अच्छा ही रिटर्न देती है। कंपनी अगर अच्छी है तो अच्छा ही रिटर्न देगी, तो वहाँ फायदा ही होता है। तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूं। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में आके यहां से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोग को अलग अलग फंड मिल जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल का फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, अलग अलग फंड है। जिस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है उसको सेलेक्ट करो। 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक वन टाइम का, एक स्टार्ट एसआईपी का। आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लीजिए कि आपकी हर महीने की 2 तारीख को सैलरी आती है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप 5 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख की एसआईपी सेट कर दो। सेम ईएमआई की तरह सेम डे पैसा कट होकर आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। ये ईएमआई की तरह बाउंडेटेड नहीं रहता है कि बाउंडेशन लगी है आपको देना ही देना पड़ेगा पैसा, वरना बाउंस हो जाएगी ईएमआई। ऐसा नहीं है। जब चाहते हो कि हाँ मेरे को रोकना है या फिर इस मंथ नहीं देना है तो आप रोक भी सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग यहाँ से बना सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों को बता दिया। यहाँ से आप लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, बहुत सिंपल है। आप कैसे आप लोग ग्रो एप्लीकेशन का यूज करोगे, सिंपल टर्म्स में मैंने आप लोगों को समझाया।